2025 में 5 ऐसे ड्रामे हैं जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, स्पेशली अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ये वो 5 ड्रामे हैं जो इस साल के सबसे बेहतरीन साबित होंगे। इनमें से एक आधा भी खत्म हुआ है, एक हुआ है स्टार्ट, और ख़ास तौर पे 2 ड्रामे अगले हफ्ते स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये कौन से हैं 5 ड्रामे जो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। और अगर आप चाहते हो कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ हाई बजट और कुछ ऐसा देखो जिसके अंदर स्टोरी बहुत डिफरेंट और यूनिक हो, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड फर्स्ट पुट इन योर लिस्ट टू वॉच, क्योंकि भैया यहां पर कुछ डिफरेंट, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कौन से हैं ये 5 ड्रामे, आज इनको हम 1 बाय 1 तो डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज पर बड़ी ईद की बड़ी सेल लग चुकी है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर और किचन से रिलेटेड एसेसरीज को रखना चाहते हैं तो नीचे पेंट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर या फिर कोई भी आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग विद नंबर 5, यहाँ पर हमारे पास जो ड्रामा आता है उसका नाम है परवरिश। नहीं, आप मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? उस दिन भी आपने मुझसे बदतमीजी की थी, अभी भी आपने की है। You're acting like a snob. परवरिश में भैया जो मेन लीडिंग कास्ट है वो है हमारे पास समर अब्बास, जो इस ड्रामे के अंदर वली का रोल प्ले करने लग रहे हैं, और साथ में आपको देखने को मिलेगी आयना आसिफ। आयना आसिफ भैया फ्यूचर की हानि आमिर है, पाकिस्तान में छा जाएगी, बल्कि छा चुकी है। बहुत ही कमाल के इसने प्रोजेक्ट किए हैं, और इस दफा भी जो 2 ऐसे ड्रामे हैं वो बहुत सुपर डुपर हैं, जिनमें एक है ये परवरिश। इस ड्रामे की स्टार्टिंग इतनी इंटरेस्टिंग है, इतने मजे की है कि फौरन से आपकी अटेंशन को ग्रैब कर लेगी। यहां पर आपको दिखाया जाता है कि वली अपनी सिस्टर के साथ मजबूर होता है बाप के हुक्म की तामील करते हुए पाकिस्तान वापस आते हैं। बाप जो कि ट्रेडिशनल वैल्यूज को बहुत ज्यादा समझता है और वो नहीं चाहता कि उसकी औलाद खराब हो। बाहर जब वो यूएस में थे तो वहां पर जो उसकी बेटी वली की बहन वो किसी ड्रग्स वगैरह में पड़ जाती है, या वो कुछ ऐसे चक्करों में जिसकी वजह से बाप को नजर आ गया था कि भैया यहां रह के तो ये लड़की जो है ना वो फुल टाइम स्पॉइल होने वाली है। तो इससे पहले कुछ और मजीद गलत होता, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जब पाकिस्तान में आएगा, तो सोचो कितना ज़्यादा माइंड डिफरेंस होता है। आपने अपने बहुत सारे ऐसे कजन्स देखे होंगे जो यूएस चले गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, या यूएस में ही पले बड़े। अब जब वो आपको मिलते हैं, आपके चचा के, ताए के, मामे के बेटे या बेटियां, तो आपको एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस फील होता है, और आप खुद को बड़ा कमतर फील कर रहे होते हो कि भैया ठीक है, अगर ये यूएस में पल बढ़ गए हैं तो दैट डजंट मीन कि हम लोग ऐसे ही हैं पाकिस्तान में रहकर। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया। फिर आपको दिखाया गया है कि जो वली का इंटरेक्शन होता है माया के साथ, पर्टिकुलरली जो हमारा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं आयना आसिफ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आयना आसिफ जो कि एक बड़ी मुंह फट स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की बनना चाहती है, डॉक्टर, अपने टर्म्स पर किस तरह के उसके इश्यूज बनेंगे हमारे वली के साथ। वली जो कि ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब था, वो कैसे फेस कर रहा है इस लड़की को, साथ में फैमिली प्रेशर को, और ख़ास तौर पे जो उसका कज़न है जिसके साथ उसको रूम शेयर करना पड़ा, वो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी बड़ी कमाल की, बड़ी मज़े की हरकतें जो कि आपको बहुत ज़्यादा हंसाएंगी भी और आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगी भी कि भैया अगर कोई कज़न बाहर से आ जाता है तो उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, या उस कज़न को भी चाहिए कि वो खुद के अंदर किस लेवल का एटीट्यूड मेंटेन रखे। तो ये ड्रामा आपने अगर नहीं देखा तो भैया परवरिश ड्रामा आज से ही स्टार्ट करें। इस ड्रामे की काफ़ी सारी एपिसोड्स आ गई हैं, बट ये भी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला ऐसा ड्रामा जो स्टार्ट होते ही छा गया है। मस्ट वॉच, स्पेशली जेन ज़ी, दिस ड्रामा इज फॉर यू। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है जुड़वा। तुम मेरे बाप के घर में क्या कर रही हो? है आजकल चलने वाला ये आयना आसिफ का अगेन वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, जहां पर ज़ारा और सारा दोनों के रोल ये खुद प्ले करने लग रही हैं, और दोनों बहनें बनी हुई हैं, मतलब ट्विन सिस्टर जिसको आप बोलते हो। एक वो बहन जो मतलब पैदा होते ही अपनी माँ के पास चली गई थी, अपनी माँ के पास पली बड़ी, उसका नाम था ज़ारा, और जो बाप के पास पली बड़ी उसका नाम है सारा। अब दोनों बहनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि बाप का एटमॉस्फेयर काफ़ी कंजर्वेटिव था यू कैन से, और जो माँ थी वो काफ़ी हद तक
ओपन माइंडेड और उसने चूंकि अपने नाना के साथ और अपनी मॉम के साथ ज़िंदगी गुजारी है तो वो बड़ी मॉडर्न, बड़ी मुंहफट और ख़ास तौर पे अपने हक के ऊपर बात करना बहुत अच्छे से जानती है। अब जब इन दोनों बहनों का इंटरेक्शन होगा मतलब 15-20 साल बाद, तो सोचो क्या धमाका होने वाला है। इंटरेस्टिंग ड्रामा इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे एपिक सीन दिखाए जाएंगे कि दोनों बहनें एक्सचेंज हो जाती हैं दरमियान में। मतलब जो माँ वाली है वो बाप के पास चली जाएगी और जो बाप वाली है वो माँ के पास चली जाएगी। वहां पर जाकर दोनों फैमिलीज को पता नहीं चलता। और एक और बहुत बड़ा झटका है इस ड्रामे के अंदर, वो ये कि जो इनकी माँ और बाप है ना, मतलब सारा ज़ारा के जो पेरेंट्स हैं, वो आज से 20 साल पहले सेपरेट हो गए थे और दोनों को ऐसा लगता है कि मतलब वो एक दूसरे के लिए मर चुके नहीं हैं बल्कि मरे हुए हैं। सारा के बाप को लगता है कि जो उसकी बेगम है वो मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है। एंड ऑन दी अदर साइड यहाँ पर जो ज़ारा की या सारा की जो भी माँ है वो जब मिलेगी इतने अरसे बाद तो क्या धावा बोलेगी, किसने ये सारा गंद इकट्ठा किया इनकी लाइफ में और क्यों यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंशन बनी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस ड्रामे के अंदर दिखाई जा रही हैं। फुल ऑफ सस्पेंस और स्टोरी बड़ी टॉप नॉच है। सबसे बढ़ के मैं अगेन यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा आयना आसिफ की, जो कि बड़ा कमाल का काम कर रही है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को इसने मात दे दी है जो यहाँ पर पता नहीं अपने आप में क्या समझती थी, जिनको थोड़ी सी मिल गई थी अटेंशन कि नहीं भाई हम तो किसी और ही बाहरों में, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर तो हमसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता। नहीं भाई नहीं, आजकल के तो बच्चे भी आज से अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। देख लो इधर हमारे पास आयना आसिफ है और बड़ा कमाल का काम कर रही है, इस ड्रामे के अंदर रोल प्ले करने लग रही है सारा। ज़ारा का आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? क्या है वो, सारा या फिर ज़ारा? कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। हम इस ड्रामे के ऊपर वीकली रिव्यूज कर रहे हैं। नंबर 3 पे जो मैं ड्रामा आपको बताने वाला हूं, दैट्स गोइंग टू बी द ब्लॉकबस्टर ड्रामा, क्योंकि इसके टीजर्स देखकर मैं फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि जो शेर ड्रामा है उनके हाथ जो काट दिए जाते हैं बकौल जॉन के, दैट इज अमेजिंग। यहाँ पर सारा का और खास तौर पे जो दानिश तैमूर, उनका बड़ा कमाल का कॉम्बो दिखाया गया। दानिश की फाइनली लुक भी बड़ी चेंज दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर, जो कि मुझे आशिकी 2 के हीरो के साथ थोड़ी थोड़ी फेमिलियर लगती है। आई नो कि वो थोड़ा सा यंग था, बट यहाँ पर इसको नेक्स्ट लेवल का आशिक दिखाया जाएगा। थोड़ा सा इस तरह का बंदा जो फुल टाइम सर फिरा है और वो अपने सर फिरा होने की वजह से कौन कौन सी अजीबोगरीब हरकतें करेगा, क्योंकि दानिश को आपने फुल टाइम टाई कोट पहनकर यहाँ पर ऐसे में 3 पीस के अंदर तो बड़ी वाइल्ड हरकतें करते हुए देखा है। बट बहुत कम आपने ऐसे ड्रामे देखे होंगे जैसे इश्क है, जहाँ पर ये थोड़ा सा जुनूनी भी है और दिखने में भी वैसा लग रहा है। लेकिन क्या ये कैरेक्टर इस पे सूट करता है या नहीं, ये मैं आपको दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया यहाँ पर जो लुक्स हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट है। इश्क है में लुक्स अगेन बाल थोड़े से इस तरह के थे बट सॉफ्ट लग रहा था वहाँ पर, यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंट है। और ख़ास तौर पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा वो ये कि जो सारा खान है उनका शुमार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेस में होता है। उनका शायद ही कोई ऐसा ड्रामा हो जो फेमस ना हुआ हो, क्योंकि वो अपनी लुक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और ख़ास तौर पे इस ड्रामे के अंदर जो टीजर्स लॉन्च हुए हैं उनकी लुक को जो आवाम को बहुत पसंद है, उनकी लुक को बहुत अच्छे से पॉलिश करके प्रेजेंट किया गया है। तो भाई मैं तो कहूँगा कि मस्ट वॉच दिस ड्रामा। और इसके 4 टीजर्स आ चुके हैं, अब 5वें टीजर के बाद डायरेक्टली ये ड्रामा लगने कब वाला है? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, सूत्रों के अनुसार, ये भैया ड्रामा होगा 21 मई को लॉन्च। यहाँ पर इसका फर्स्ट प्रीमियर। सारा का जो कैरेक्टर है वो डॉक्टर फजर के नाम से है, वो यहाँ पर डॉक्टर है। और राइस शेर जमान जो इस ड्रामे के अंदर दानिश कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो सरफिरा है। वो किस तरह का डॉक्टर है वो हम ड्रामे के अंदर देखेंगे। स्टोरी फॉर श्योर टोटली रोमांटिक है। एक लड़की के पीछे कैसे एक बंदा पागल होता है और वो फिर क्या कुछ करता है, इसकी कुछ अजम्पशंस मैंने आपको दी थी, जहां पर इसका एक सीन बड़ा वायरल हुआ था बिहाइंड द सीन, जहां पर ये बंदा जो है वो जिसे कह लो कि वो किसी से मेडिसिन नहीं ले रहा होता, वो सिर्फ उसी से लेता है। तो ये बड़ा मज़े का सीन है और आप लोगों ने अगर ये नहीं देखा तो ज़रा देख लें। वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस ड्रामा। लेट्स सी कि इसकी पहली एपिसोड कैसी रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 पे वो कौन सा ड्रामा आने वाला है जो भैया ड्रामा आप लोगों की रूह को हिला कर रख देने वाला है। एक तो इसकी जो कास्ट है वो सुपर ऑसम है। पहले हम ड्रामे का सीन देख लेते हैं। जैसा लगता है वो सचमुच किसी दिन मुझे मार देगा। तुम्हें मुस्कुराने का कोई हक नहीं है सारा, मैं तुम्हें रुलाऊंगा। जी भैया, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर हमराज ड्रामे को जो लॉन्च हो चुका है, 2-4 एपिसोड भी आ गई हैं।
हमारे पास फाइनली फिरोज खान एक दफ़ा फिर से स्क्रीन पर, और इस दफ़ा एक ऐसा रोल मिला है जहां पर इसने वो बदला लेना है उस लड़की से जिस लड़की का कोई कसूर ही नहीं। तब एक्चुअल कल्प्रिट तक पहुंचने में तो टाइम काफ़ी लगेगा, बट जो सारा है ना इस ड्रामे के अंदर, जो आपको बड़ी पसंद आता है आयजा का रोल के, जहां पर फंकी है, फुल ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है, थोड़ी सी फ़नी भी है, बट ऑल ऑफ सडन कैसे उसके ऊपर इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ेगी, कितना बड़ा एलिगेशन लग जाएगा, और वो एलिगेशन भी उस बंदे की तरफ से लगा है जिसको ये कैरेक्टर बड़े सूट करते हैं, बदला लेने वाले, तंग करने वाले। फिरोज इस रोल के अंदर माहिर है। खानी ड्रामा एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, वहां पर अलबत्ता इसका कोई बदला बनता नहीं था। खैर, इस ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये कि जो फिरोज है वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फिरोज का कैरेक्टर साइम का नाम से दिखाया गया है और इसका भाई जो है वो सरफराज के नाम से। तो सरफराज की डेथ हो जाती है अभी तक जो एपिसोड चली हैं, और वो डेथ होती है एक लड़की जिसका नाम है सारा। ऑल्दो इन लोगों ने उस लड़की को भी रिवील कर दिया, बट स्टिल ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो भाई का सारा अब आगे जाकर जो ध्यान जाएगा जिस लड़की पर, वो है भैया सारा, जो आयजा कैरेक्टर प्ले करे, जबकि ये वो कैरेक्टर नहीं है। तो अगर आप इसके टीजर्स देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे उसको नचाएगा, कैसे उसको तड़पाएगा, और कैसे फिर जब इसको आगे जाकर ये बात पता चलेगी कि मैंने इस लड़की के साथ इतना जुल्म किया, तो सोचो फिर प्यार तो आएगा ना। तो दैट्स वाई भैया ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्या एक और इसके अंदर मज़े की बात ये भी होगी कि एक लड़की जिसका फ्यूचर तबाह हो गया, जिस शख्स से वो शादी करने जा रही थी उससे शादी नहीं कर पाएगी, सारी फैमिली में बदनाम हो गई, जेल जाएगी, और भी पता नहीं क्या कुछ, क्या एंड पे उसको उसी शख्स से प्यार होगा। ये बात सोचने वाली है, ये एक सबसे बड़ा एक पॉइंट है इस ड्रामे का, जो शायद आपको इस ड्रामे को एंड तक देखने पर मजबूर करे। एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करने वाले नंबर फर्स्ट पे आने वाले एक ऐसे ड्रामे को जो अब खत्म हो चुका है, और आप शुरू से लेकर एंड तक बड़े आराम से इसकी एक एक एपिसोड भी देख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी अब तक की 2025 की जितनी भी रिसर्च रही है ड्रामास को लेकर, ये पहले नंबर पे आता है। इस ड्रामे का नाम है मीम से मोहब्बत। यहाँ पर दाना नीर और आद रजा मीर की तरफ से प्ले किया हुआ एक ऐसा ड्रामा जो आप लोगों को इमोशनली हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, और खास तौर पे इस ड्रामे का जो OST है वो टॉप नॉच है। बहुत ही कमाल का, सुपर्ब लिखा गया, सुपर्ब तरीके से गाया हुआ और आपके दिल को छूकर जाने वाला OST जो इस ड्रामे के सीन्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से मैच हो रहा था। और आपने देखा कि यहाँ पर एक ऐसी लड़की दिखाई गई थी अगेन, जो बड़ी शरारतें करती थी, जो बड़ी फुल ऑफ लाइफ थी, और उसने अपना पूरा भरपूर प्यार भी शो करवाया एक ऐसे इंसान के लिए जो अपना सब कुछ एक बच्चे को दे बैठा था। वो बच्चा जिसके पेरेंट्स उसकी वजह से मरे, और वो थे उसका भाई और भाभी। तो कैसे वो उस ट्रॉमा से बाहर आकर किसी लड़की के साथ प्यार कर सकता है, या वो ट्रॉमा किस हद तक बड़ा था, ये आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा। वो लड़की रोशी जो मतलब दिखने में बच्ची लगती है, कैसे एक सेंसिबल, मैच्योर और सीरियस पर्सन के साथ अपनी लाइफ एडजस्ट कर सकती है। वो बंदा जो ऑलरेडी अपनी एक कज़न के अंदर बड़ा इंटरेस्टेड है, और वो लड़की भी उससे बस शादी करने वाली है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, स्टोरी भी बड़ी अच्छी है, मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि ये ड्रामा क्यूट सीन बहुत ज़्यादा रखता है। अगर आपको क्यूट ड्रामे पसंद है जहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड भी हो, थ्रिल भी हो, प्लस कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा देखने को मिले, 2025 का ड्रामा हो, तो भैया मीम से मोहब्बत इससे बेहतरीन ड्रामा नहीं हो सकता। दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ धूप किनारे। तो भैया मस्ट वॉच दिस ड्रामा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, और ख़ास तौर पे ये वो 5 ड्रामे हैं जो मेरी लिस्ट में टॉप पे हैं। आपके लिस्ट में कौन से आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और ये भी कि भैया अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट द बोल्ड कपल का एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।